अध्याय 39 कलाकृतियों और कुछ कामोत्तेजक का उपयोग। सबसे पहले उसे थोड़ी देर के लिए गार्डों का ध्यान भटकाने और नादिया तक पहुंचने के लिए उस क्षण का उपयोग करने के लिए एक मजबूत गड़बड़ी या व्याकुलता पैदा करनी पड़ सकती है। उसके बाद वह उसे साथ दे सकता था और वापस लौटकर लाभ की प्रतीक्षा कर सकता था। हालांकि वह जानता था कि मिस्टिक पर्च कबीले के पास कबीले के सर्वश्रेष्ठ कीमियागरों द्वारा बनाया गया अपना स्वयं का माननीय सितारे सार भी होना चाहिए, लेकिन वह जानता था कि नादिया जल्द ही उन्हें प्राप्त नहीं करेगी। उपन्यास में ओफेलिया एक संघ की महिला थी जो अपनी विचारधाराओं का पालन करती थी और कभी भी दुनिया के सामान्य ज्ञान का सम्मान नहीं करती थी, और उसके लिए नादिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, एक बेटी के रूप में नहीं बल्कि जाहिरा तौर पर एक उपकरण के रूप में। वह एक आदर्श प्राणी, एक आदर्श भूत प्रेत को हमेशा के लिए अस्तित्व में लाने के विचार से ग्रस्त थी, और नादिया अब तक उसके अन्य बच्चों में से एक थी जिसमें उस स्तर तक पहुंचने की क्षमता थी। इसलिए वह अपनी बेटी के विकास के हर पहलू को लेकर बहुत सावधान थी। ओलिवा का मानना था कि उसकी मां को नहीं पता था कि उसने नादिया को गुप्त रूप से शरीर को मजबूत बनाने वाला अमृत खिलाया था, अन्यथा वह अपने आंगन में ठिठुरता हुआ नहीं होता बल्कि कहीं अंधेरा होता। उपन्यास में ओफेलिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अत्याचार किए थे उसकी कल्पना करने की हिम्मत न करते हुए वह काम उठा। गार्ड और कड़ी सुरक्षा निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या खड़ी करेगी। वह उनकी ताकत के बारे में जानता था। वे कौशल में दुनिया के एक औसत ओझा से कहीं ऊपर थे। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर विशिष्ट उपन्यास नायक को गार्ड से बचने के लिए गुप्त मार्गों या इसी तरह की किसी चीज के बारे में पता होता है, लेकिन वह ऐसी स्थिति में नहीं था। सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हुए क्या किसी उपन्यास में कभी ऐसे कबीले के मार्ग और लेआउट शामिल होंगे जिनका नायक भी नहीं था? और आइए मान लें कि अगर ऐसे किसी मार्ग या लेआउट का उल्लेख किया गया था, तो क्या एक सामान्य पाठक कभी उसे याद रखने की जहमत उठाएगा? नहीं। यदि आप एक सामान्य पाठक हैं तो बिल्कुल नहीं। अधिकांश सामान्य पाठक आमतौर पर ऐसी सामग्री को छोड़ देते हैं, और ओलिवा भी वैसा ही था। उपन्यास में मिस्टिक पर्च कबीले के किसी भी मार्ग या लेआउट का कोई उल्लेख नहीं था, और इतना ही नहीं, अगर था भी तो सबसे अधिक संभावना है कि जब वह एक पाठक था तो उसने उस हिस्से को छोड़ दिया था। इसलिए भले ही उसके आंगन के ठीक नीचे एक छिपा हुआ रास्ता हो जो सीधे केंद्रीय क्षेत्र की ओर जाता हो, उसे कभी पता नहीं चलेगा। हकीकत भी यही थी। दुनिया हमेशा घिसी पिटी बातों से नहीं चलती। वह अपने नए जीवन में कठोर परिस्थितियों का सामना कर रहा था। कोई बात नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ था। उसने पहले ही भागने की योजना बना ली थी। उसे बस ध्यान भटकाने के लिए सामग्री की आवश्यकता थी। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर कबीला बाजार का दौरा किया और विभिन्न दुकानों से कुछ सामान खरीदा। हालांकि उसने जो चीज खरीदी थी वह एक ही थी। चूंकि वह सामूहिक रूप से खरीद रहा था, उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह एक दूसरे से अच्छी दूरी पर अलग अलग दुकानों से खरीदारी करे। सबसे खराब स्थिति में अगर सब कुछ क्रैश हो जाता है, तो वह कम से कम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकता है कि अगर उसने इस तरह की चीजें खरीदी तो उसका पता नहीं लगाया जाएगा। उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, उसने अपने बालों का रंग छिपाने के लिए टोपी भी पहन रखी थी। अपने आंगन में लौटकर उसकी नज़र वस्तुओं के बड़े बड़े बक्सों पर पड़ी। ये कुछ मोटे धुएं के बम और केंद्रित कामोत्तेजक थे जो हाथियों को भी अस्थिर करने के लिए पर्याप्त थे। वह उनका उपयोग गार्डों को रोकने के लिए करने वाला था, कम से कम थोड़े समय के लिए। वह जानता था कि ये धुएं के कैप्सूल गार्डों के खिलाफ लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, इसलिए उसने विशेष रूप से कामोत्तेजक खरीदा था। एक सामान्य व्यक्ति या कम एस्पर वाले व्यक्ति पर किसी ओझा पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी मानसिक स्थिति पर हमला करना या उनकी भावनाओं या आग्रह का उपयोग करना था। हालांकि उसे संदेह था कि वे सभी इसके झांसे में आ जाएंगे, ये पर्याप्त था, वह उससे अच्छा कर सकता था। ओह, मैं तैयार हूँ। वह जो स्टंट करने वाला था उसके लिए वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा। अपने पिछले जीवन में भी वह एक सामान्य लड़का था जो शायद ही कभी दूसरों के साथ परेशानी में पड़ता था, गंभीर शरारतें तो बिल्कुल नहीं करता था। इसलिए
यह उसके लिए एक नया अनुभव होने वाला था। इसके साथ ही उसने सिरिंज उठाया और आंगन से बाहर चला गया और सोती हुई बिल्ली के लिए कुछ खाना छोड़ना नहीं भूला। वह जानता था कि कबीले का संरक्षक देर सवेर उसके काम आएगा, लेकिन शायद अभी वह समय नहीं था। और यह हो गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। ओलिवर ने कैप्सूलों को अलग अलग स्थानों पर रखा और उन्हें एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यह केंद्रीय क्षेत्र में तैनात गार्डों के करीब हो। इससे धुआं और कामोत्तेजक एक साथ लगभग 20 मिनट में एक साथ निकल जाएंगे क्योंकि छड़ी पूरी तरह से जल जाएगी। इसके साथ धूम्रपान कैप्सूल सक्रिय होने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। उसने मन ही मन सोचा और वह तेजी से प्रवेश द्वार के विपरीत दिशा में चला गया, इस व्यवस्था से बहुत दूर। वह केंद्रित कामोत्तेजक मिश्रित धुएं में फंसना नहीं चाहेगा। उसने गुप्त रूप से अपने मन में अनजान गार्डों से माफी मांगी और फिर अंततः उसने उसे बाहर निकाला। एक हल्के क्रीम रंग का लबादा, एक लबादा जो एक सामान्य लबादे जैसा दिखता था जिसे एक यात्री अपनी यात्रा पर पहनता था, लेकिन यह वास्तव में एक कलाकृति थी। उस समय जेन्ना के गुप्त कमरे में रहते हुए उसने अंततः ट्रैप ऑफ क्वांटम डार्कनेस को चुना था। एक कलाकृति जो मालिक को उपस्थिति छुपाने के लिए अंधेरे के तत्व में हेरफेर करने की अनुमति देकर उसे अपनी पूरी उपस्थिति छुपाने देती है, लेकिन उपयोग मालिक की महारत पर निर्भर करता है। ओलिवर के लिए ये वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प था। यदि कोई याद कर सके तो उसके पास कॉस्मिक वर्ड गेज थी और इसकी पहली क्षमता थी कॉस्मिक वर्ड्स पर प्रभुत्व। यह न केवल अंधकार पर बल्कि ब्रह्मांड के बीच के विशाल शून्य पर भी नियंत्रण प्रदान करता है। अंधकार तत्व का श्रेष्ठ रूप शून्य। तो स्वाभाविक रूप से अंधेरे तत्व का उपयोग करने वाली इस कलाकृति पर उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, ये देखते हुए कि वह सीधे शून्य तत्व का उपयोग कर सकता है। कहानी खत्म। अलविदा।